उत्तर प्रदेश में आज सबसे बड़ी खबर आई कैबिनेट एक्सपेंशन की, मंत्रिमंडल विस्तार की। इंडिया बोल रहा है मैं आज की बड़ी खबर, टीम योगी का विस्तार। तो क्या 80 का फॉर्मूला तैयार है? इसके जरिए बीजेपी ने क्या यूपी में 80 कमल खिलाने की फुल प्रूफ तैयारी कर ली है? सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये देखिए योगी कैबिनेट में आज किन नामों को जोड़ा गया। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर ओपी राजभर आपको नजर आ रहे होंगे, बाकी नेता नजर आ रहे होंगे जो कैबिनेट में जुड़ गए हैं। कैबिनेट में 4 नए मंत्रियों की एंट्री हुई है। योगी सरकार में मंत्रियों की संख्या अब हो गई है 56। 4 नए मंत्रियों के आने के बाद 80 का फॉर्मूला क्या है बताएंगे आपको, लेकिन 4 नए मंत्रियों की एंट्री, टोटल मंत्री कितने हो गए? अब 56 हो गए। आज सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने शपथ लिया। तो राष्ट्रीय लोकदल के कोटे से आरएलडी विधायक अनिल कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा बीजेपी के नेता दारा सिंह चौहान भी योगी सरकार में शामिल हो गए। साथ ही साहिबाबाद सीट से बीजेपी विधायक सुनील कुमार शर्मा को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। 4 नए नाम जुड़ गए योगी कैबिनेट में। इसका असर क्या होगा, इंपैक्ट क्या होगा, मैं बताऊंगा आपको। दरअसल 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का टारगेट यूपी की सभी 80 सीट्स पर कमल खिलाने की है, एनडीए के साथ अलायंस में। और इसके लिए चुनाव से पहले एनडीए को मजबूत किया जा रहा है, पुराने सहयोगी को जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि कैसे बीजेपी ने 4 मंत्री के जरिए सभी लोगों को साथ लाने की कोशिश की है, सभी जातियों को साथ लाने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा, अगड़ा, अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी रूपी जो देश और प्रदेश की डबल इंजन सरकार चल रही है, उसका यह दृश्य है कि आज 4 हमारे माननीय कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। हाँ, निश्चित तौर से बड़ी जिम्मेदारी आई है, मिलकर के और अच्छे से करेंगे। 80 की 80 लोकसभा सीटें 2024 में जीतेंगे। योगी सरकार में जिन 4 मंत्रियों को शामिल किया गया 24 के चुनाव पर, उसका असर क्या होगा और इसके जरिए बीजेपी को कितना फायदा मिल सकता है, एक एक डिटेल आपके सामने रखते हैं। दरअसल मामला क्या है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़कर आए ओपी राजभर की, जो योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार में भी मंत्री थे और करीब 5 साल बाद राजभर की योगी सरकार में वापसी हुई है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने राजनीति की शुरुआत बीएसपी के साथ की थी। इसके बाद उन्होंने खुद की सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी बनाई और 2017 के चुनाव में एनडीए के साथ गठबंधन कर उन्होंने गाजीपुर की जहुराबाद सीट से जीत हासिल की, जबकि उनकी पार्टी को कुल 4 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद राजभर को 2017 में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनाया गया, लेकिन 2019 में राजभर एनडीए गठबंधन से अलग हो गए थे और 5 साल बाद एक बार फिर से उनकी वापसी हो रही है। अब समीकरण क्या कहता है? यूपी में करीब 4% राजभर है, पूर्वांचल के 18 जिलों में अच्छी पकड़ है, पूर्वांचल के 16 सीटों पर राजभर का असर है, राजभर की बंजारा, निषाद, कुशवाहा, कश्यप जाति पर भी पकड़ है। और इसको लेकर ओपी राजभर ने आज क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। देश में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कानून का राज है, गरीब कमजोर अमन चैन से है। जो पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार से इस सरकार की गरीब तुलना कर रहा है तो कहता है कि योगी जी की सरकार अच्छी है। राजभर की पार्टी एसबीएसपी जुलाई 2023 में फिर से एनडीए के साथ आ गई थी और अब राजभर को यूपी सरकार में मंत्री पद देकर बीजेपी ने पूर्वांचल की सभी सीटों को और ज्यादा पुख्ता कर लिया है। राजभर की तरह ही समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर आए दारा सिंह चौहान को भी मंत्री पद देकर बीजेपी ने चुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेला। दारा सिंह चौहान 2022 में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी चले गए थे और 2023 में फिर से इनकी बीजेपी में वापसी हुई। घोषी से उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी ने पहले इन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया और अब मंत्री पद भी इनको दे दिया गया है। अब इसका बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कितना फायदा मिल सकता है, यह आंकड़े भी मैं आपके सामने रखता हूं। दारा सिंह चौहान की पिछड़े समाज में मजबूत पकड़ मानी जाती है। मऊ और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर इसका असर होगा, यानी कि अगर पिछड़े समाज से आ रहे हैं तो इनका इंपैक्ट जो है वो मऊ और आजमगढ़ वाली सीट पर अच्छा खासा देखा जा रहा है। यानी कि 2 और सीटों को बीजेपी ने यहां पर लॉक करने की कोशिश की उत्तर प्रदेश में। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद दारा सिंह चौहान ने कहा कि यूपी में 80 के 80 सीटों पर एनडीए गठबंधन ही जीतेगा। आज भी जो जिम्मेदारी मिली है मैं ईमानदारी से पूरा करूंगा। पार्टी संगठन का, सरकार का जो भी निर्देश होगा उस दिशा में ईमानदारी से काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जितवा करके देश में जो लक्ष्य निर्धारित किया हमारी पार्टी ने 400 के पार करके फिर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे।
और कहा तो यह भी जा रहा कि दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाकर बीजेपी ने कुर्मी मतदाताओं को साधने का प्रयास किया है। तो जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के साथ गठबंधन के बाद बीजेपी ने आरएलडी कोटे से भी मंत्री बनाकर जाट वोट बैंक को, खासकर वेस्टर्न यूपी की अगर बात करें तो वेस्टर्न यूपी में अपने पैच को और मजबूत करने की कोशिश की है। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 5% जाट वोट बैंक है। पश्चिमी यूपी में करीब 17% के करीब जाट वोट बैंक है, जो निर्णायक है। और निर्णायक किन किन जिलों में वो भी मैं आपको बता देता हूं। मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ सीट पर खासा असर है। बिजनौर, हापुड़, आगरा, हाथरस, गाजियाबाद, अमरोहा, सहारनपुर में भी अच्छा खासा प्रभाव है। शपथ लेने के बाद आरएलडी कोटे से मंत्री बने अनिल कुमार ने कहा कि 80 की 80 सीटें इस बार एनडीए जीतने जा रही है। इसी तरह से एक और मंत्री बनाए गए सुनील शर्मा सीएम योगी की पसंद माने जाते हैं। अब सुनील शर्मा कौन है? सुनील शर्मा बड़े ब्राह्मण नेताओं में उनकी गिनती की जाती है। सीएम योगी की पसंद भी माने जाते हैं। यूपी में करीब 12% ब्राह्मणों की आबादी है। 10 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर ब्राह्मण वोट का सीधा असर होता है। तो यहां भी जो तैयारी है उसको फुल प्रूफ करने की कोशिश की है। यानी चुनाव में जाने से पहले बीजेपी हर एक नट बोल्ट को फिक्स करना चाह रही है, पुख्ता करना चाह रही है। ऐसे में सुनील शर्मा को मंत्री बनाकर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ब्राह्मण समाज को साधने का काम किया है। यानी 24 के चुनाव में उतरने से पहले सारे नट बोल्ट टाइट हो जाने चाहिए, जिससे कि मिशन 400 जो है वो पूरा हो जाए और यूपी का मिशन 80 पूरा हो जाए। अब आपको बताते हैं एक बड़ी दिलचस्प कहानी। खबर सीएम योगी आदित्यनाथ से ही जुड़ी हुई है और गोरखपुर के बयान में कहा जाता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। लगातार 5 बार योगी यहां से सांसद रह चुके हैं, लेकिन योगी के विधानसभा जाने के बाद यहां से योगी का आशीर्वाद मिला रवि किशन को। और अक्सर सीएम योगी सांसद रवि किशन की टांग खींचते नजर आते हैं। कई बार मजाकिया अंदाज में, कई बार चुटीले अंदाज में रवि किशन को सीएम योगी निशाने पर ले ही लेते हैं। और एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ है जब योगी ने गोरखपुर की जनता से कहा कि रवि किशन की तरह एक्टिंग मत कीजिए। एक रिपोर्ट देखिए, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रवि किशन की फिल्म कितने लोगों ने देखी? फिल्म अच्छी लगती है? कितने लोग हैं जो रवि किशन के साथ फिल्मों में काम करना चाहते हैं? और पूरा ही पंडाल काम करना चाहता है। एक बार फिर सीएम योगी ने गोरखपुर के सांसद रवि किशन की चुटकी ली है। योगी ने मजाकिया अंदाज में कार्यकर्ताओं से कहा कि रवि किशन की तरह एक्टिंग मत करने लग जाना, वोट मांगना। सभी लोग रवि किशन बनकर के ही वोट मांगने के लिए घर घर जाएंगे। तैयार हैं? रवि किशन की तरह एक्टिंग मत करने लग जाना। दरअसल बीजेपी ने भोजपुरी स्टार रवि किशन पर फिर से भरोसा जताते हुए गोरखपुर का उम्मीदवार घोषित किया है और सीएम योगी अभी से चुनाव प्रचार में लग गए हैं। गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी रवि किशन के पक्ष में वोटिंग की अपील कर रहे थे और इसी दौरान उनका ये चुटीला अंदाज नजर आया। अच्छा बताओ, रवि किशन की फिल्म कितने लोगों ने देखी? फ्री में या पैसा लेके? हैं? अब चुनाव के बाद मैं बोलूंगा कि 1-2 शो फ्री का करवाना है, ठीक है ना? तो रवि किशन को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। सब लोग सहमत हैं ना? सभी लोग रवि किशन बनकर के ही वोट मांगने के लिए घर घर जाएंगे। तैयार हैं? रवि किशन की तरह एक्टिंग मत करने लग जाना, वोट मांगना है, ठीक है? एक्टिंग करने के लिए तो पर्याप्त है। गोरखपुर से उम्मीदवारी घोषित होने के बाद सांसद रवि किशन ने सबसे पहले योगी आदित्यनाथ से जाकर मुलाकात की थी और उनका धन्यवाद किया था। लेकिन योगी को जब भी मौका मिलता है, अपने चुटीले अंदाज से वो रवि किशन को घेरते नजर आते हैं। इससे पहले गोरखपुर में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के दौरान योगी मजाकिया अंदाज में दिखे थे। उन्होंने कहा था कि अगर रवि किशन को आप एक्टर के तौर पर शादी में बुलाते तो पैसे मांगते। मुझे भी इन बेटियों की शादी के कार्यक्रम को देखने का अवसर प्राप्त हो गया। रवि किशन को वैसे आप देखते, बुलाते तो कहता कि नहीं 15 लाख रुपया लूंगा। इतना ही नहीं, योगी ने महिलाओं से रवि किशन की फिल्मों को लेकर भी पूछा और खूब मजे लिए, जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे। रवि किशन की फिल्म कितने लोगों ने देखी? ये पीछे महिलाएं तो हाथ खड़े करें, कितने लोगों ने रवि किशन की फिल्मों को देखा? देखा है ना?
फिल्म अच्छी लगती है? कितने लोग हैं जो रवि किशन के साथ फिल्मों में काम करना चाहते हैं? और पूरा ही पंडाल काम करना चाहता है। रवि किशन की फिल्मों को लेकर सीएम योगी खूब चुटकी लेते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा गोरखपुर में नगर निगम की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में नजर आया था। बताइए, अभी रवि किशन की फिल्म कितने लोग देखे? फ्री में देखे हैं या पैसा देखे? फ्री में? अच्छा, नहीं, चलिए, उनका रवि किशन की फिल्म देखे हैं। अब मुझे बताओ, अगर ये अच्छा कपड़ा पहन करके एक्टिंग न करे, फटा कपड़ा पहन करके अंडरवियर में एक्टिंग करने लग जाएगा, सीएम योगी और बीजेपी सांसद रवि किशन जब कभी साथ होते हैं तो माहौल खुशनुमा हो जाता है। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ था जब सीएम योगी जूडो कराटे की ट्रेनिंग ले रही छोटी बच्ची से रवि किशन को पंच मारने के लिए कहते हैं। कुछ दिनों पहले ही गोरखपुर महोत्सव के दौरान सीएम योगी ने रवि किशन को 28 किलो का कद्दू उठाने को कहा था। गोरखपुर में पार्टी कार्यक्रम के दौरान मोमोज के दुकानदार से सीएम योगी ने पूछा, क्या रवि किशन ने मोमोज खाने के बाद पैसे दिए थे? इस पूरी बातचीत में उस समय लोगों की हंसी रुक ही नहीं रही थी। जब खुद रवि किशन ने खड़े होकर साबित किया कि उन्होंने मोमोज खाने के बाद पैसे दिए थे, तो दुकानदार ने सबके सामने कबूला भी कि रवि किशन ने मोमोज के पैसे दिए थे। यानी योगी और रवि किशन जहां भी होते हैं, माहौल अपने आप खुशनुमा हो जाता है। योगी जितने कड़क नजर आते हैं, उनके फैसले उतने ही जुदा और अलहदा हैं। जनता की सेवा करना उनका असली वादा है। वो योगी हैं जिनके वार से माफिया की गैंग्स में हाहाकार मच जाता है। अपराधी भ्रष्टाचारी अपनी जान बचाकर भागते हैं। वही योगी जब जनता के बीच होते हैं तो उनका अलग अंदाज होता है, सरल होता है, मजाकिया होता है, जो जनता और जमीन से जोड़ने का काम करता है। लेकिन सिर्फ योगी ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी भी एक बार रवि किशन की चुटकी ले चुके हैं। दरअसल पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद कर रहे थे और गारंटी वाली गाड़ी का फीडबैक ले रहे थे। इसी दौरान जब एक व्यक्ति को मोदी की आवाज सुनाई नहीं दी तो मोदी ने क्या कहा, आप सुनिए। लक्ष्मी जी, आपके इलाके में गारंटी वाली गाड़ी आई तो कैसा स्वागत हुआ? मुझे आपका और आपके इलाके का कुछ बता सकते हैं? कार्यक्रम कैसा होता है? क्या पूछे? वो रवि किशन के सामने देख करके मत बोलिए। नहीं सर, आपकी जो गाड़ी चाहे आ जाती है, उनको बुरा लगे तो बुरा लगे, सच बता दीजिए। नहीं सर। गोरखपुर से रवि किशन चुनावी मैदान में है, लेकिन मोदी और योगी के साथ उनकी जुगलबंदी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है।